Hello, good morning everybody. Welcome to Starlink Education channel. Today we will discuss very important topic and topic is subject verb agreement. I am Ritik तो I think सब ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, इसको समझने से पहले आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसका एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था। उससे अगर हम आपको कनेक्ट करें तो 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। जिसको हम पढ़ रहे हैं वो एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की 4 ब्रांचेज है। क्या 4 ब्रांचेज या 4 स्किल्स है? विच हाउ मेनी स्किल्स? 4। एक स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। 4 स्किल्स है। कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेज हो, अभी हम लेंगे, कोई भी फ्रेज, कोई भी वर्ड हो, उसको यूज करना आना चाहिए। और यूज करने के सिर्फ 2 ही वेज है। फर्स्ट इज राइटिंग एंड सेकंड इज स्पीकिंग। राइटिंग में यूज करते हैं तो उसको हम रीडिंग के थ्रू डिनोट करेंगे, क्योंकि रीडिंग के थ्रू हम जब राइटिंग करेंगे तो उसके बाद हम रीडिंग में यूज कर पाएंगे। रीडिंग मीन्स राइटिंग का जो रिलेशन है वो रीडिंग से है, और लिसनिंग का जो स्पीकिंग का जो रिलेशन है वो लिसनिंग के साथ है। तो हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक है, वो हमें तब फील होगा जब इन 4 स्किल्स की नॉलेज होगी, या फिर हम इन 4 स्किल्स से रिलेट करेंगे उस टॉपिक को। तो आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक जो अपलोड हुआ उसमें क्या था कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल से देखा था, बताया था आपको, उसमें डिस्कस किया था। और अगेन आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें इंक नहीं, उस लेक्चर में इंक खत्म हो गई थी, तो आज मार्कर में इंक भी है। तो अगेन तो टॉपिक ये है हमारा, और अभी डिस्कस करते हैं अच्छे से कि सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन और बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे मैनेज होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे चेंज हो जाते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं और उसे समझते हैं। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, एक सेंटेंस लेते हैं और इससे समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है और जो वर्ब है वो इज है। ऑलवेज याद रखना ये पॉइंट, ऑलवेज। सभी लैंग्वेज हम क्या करते हैं, सभी लैंग्वेजेस को भी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें अच्छे से फील होता है, हमें हमारे माइंड में डाउट नहीं रहते। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, लेकिन अगर हम हिंदी से इसको रिलेट करेंगे तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आप इसको हिंदी से रिलेट मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वर्ब उसमें बाद में आती है। ओके, यहाँ पर जो वर्ब का जो रिलेशन है वो सब्जेक्ट के साथ है। और सबसे पहले हमारे पास अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है फर्स्ट, तो इसी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब डिसाइड होती है। इसका मतलब ये सेकंड है। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है, उसी के बाद वर्ब डिसाइड होती है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें कॉमन वर्ब यूज होती है, जिन पर जैसे कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब चेंज नहीं होती, जैसे कि मॉडल के साथ होता है। ओके, जैसे आई कैन डू दिस। ओके, यहां पर इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, और यहां पर वी कैन। ओके, यहां पर आई कैन डू दिस। सिमिलरली यहां पर वी कैन डू दिस, इस ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे
ऐसी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे भी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनको याद रखना चेंज करना जरूरी होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, इसको यहाँ पर तो एक हेल्पिंग वर्ब आई, लेकिन बहुत सारी ऐसी, जैसे यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आई, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी प्लेसेस होते हैं जहां पर सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब का जो ग्रुप होता है वो आता है, वही डिसाइड करता है कि ये जो टेंस है, ये टेंस कह सकते हैं, ये थॉट कह सकते हैं, ओपिनियन कह सकते हैं, ये किस टाइम का है। पास्ट का है तो पास्ट का है, अगर पास्ट का है तो पास्ट में किस टाइम का है, रियल है या अनरियल है। तो उन सभी का जो रियल है अनरियल है टाइम का पता इसी से चलता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। कुछ एडवर्ब्स होती है उनसे भी चलता है, लेकिन उसके पहले इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके, तो हमने ये समझ लिया था। हम अब समझते हैं इनको चेंज करना जरूरी है। किनको? इनको चेंज करना जरूरी है क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो ये स्टेटमेंट है ये किस टाइम की है। ओके, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए ये डिफरेंट होना जरूरी है। ओके, चलें आगे। तो अब ये फर्स्ट जो ये तो था जो इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उससे रिलेटेड। अब चलते हैं हम आज सेकंड और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ईच पेन इज रेड। यहां पर देखना, ईच पेन इज रेड। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आई, वो इस ग्रुप जहां पर ये किसका काम कर रहा है, यहां पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ये नाउन है। ये एडजेक्टिव मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग वर्ड है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, और यही सब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का है। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगी, और ये इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जिसको हम हिंदी में एक वचन करते हैं वो सिंगुलर वर्ब है। यहां पर जो ईच है इसका जो मीनिंग होता है एवरी वन ऑफ टू थिंग्स या फिर मोर देन टू थिंग्स। जैसे कि एवरी वन मतलब ये भी और ये भी, मोर देन टू ये भी एवरी वन, या कोई थिंग्स हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, बट जो ईच बात करता है वो इसकी भी करता है, इसकी भी करता है, एवरी वन। ओके, तो यहां पर उसका जो मीनिंग निकलता है वो सिंगुलर निकलता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज ए सिंगुलर। किसको? ईच को। तो इसलिए यहां पर ईच पेन इज रेड, यहां पर ये क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट चले हम, ईच ऑफ स्टूडेंट is intelligent in the class. Okay, each of students is intelligent in this class। यहां पर जो बात हुई है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट ईच है, और यहां पर ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? प्रोनाउन का। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको देखते हैं। यहां पर जो ऑफ है, इसको ऑफ नहीं बोलते, ओ बोलते हैं। यहां पर जो ओ है वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो
क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है ईच से, कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक एवरी स्टूडेंट को, जो एवरी स्टूडेंट है जो क्लास में, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ओके, इंटेलिजेंट। याद रखना एक पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है प्रीपोजिशन और हिंदी लैंग्वेज में यूज होती है पोस्ट पोजिशन। याद रखना। तो यहां पर प्रीपोजिशन यूज हुई है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ड होता है वो एक डूअर होता है। डूअर कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर नाउन की रिप्लेस, जो नाउन को जो रिप्लेस करता है वो वर्ड क्या हो सकता है, डूअर हो सकता है, और उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ओके, तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, या तो प्रोनाउन या नाउन आ सकता है जो कि डूअर का काम करे। ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट का काम करे। यहां पर याद रखना, ऑलवेज जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता। प्रीपोजिशन के बाद आता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं होता। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, और हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें पोस्ट पोजिशन होता है। जो पहले आता है वो कभी जो इंपोर्टेंट नहीं होता, उसमें उल्टा है, क्योंकि उसमें पोस्ट पोजिशन यूज होता है, इसलिए उसमें पोस्ट पोजिशन में पहले वाला इंपोर्टेंट नहीं होता। इसमें जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो बाद वाला इंपोर्टेंट नहीं होता, ओनली रिलेट करते हैं। इसलिए याद रखना, आप इसको चेक भी कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश की बुक में या फिर न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, किसी में भी ऑलवेज सब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशन के पहले आने वाला वर्ड। अब वो वर्ड जो वर्ड हैं इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। यस, जब आपको इसका मीनिंग याद होगा तभी आप यहाँ पर वर्ब को चूज कर सकते हो। ओके, तो इसी ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया, कौन सी वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ईच, जहां पर मैंने ईच का मीनिंग यहाँ पर जो बताया वही मीनिंग है यहाँ पर। ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये क्वालिफाइंग वर्ड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, तो याद रखना यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बताया प्रीपोजिशन और पोस्ट पोजिशन का और सब्जेक्ट का, डूअर का जो समझाया उसको याद रखना और इसको देखना आप। अब चलते हैं हम आगे। Every person is laborious in the village, या सोसाइटी कर देते हैं, सोसाइटी। ओके, क्या बोला, एवरी पर्सन इज लेबोरियस इन दी सोसाइटी। यहां पर जो एवरी पर्सन है, ये एवरी ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेता है, और यहां पर जो पर्सन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ईच भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लेता है ऑलवेज अपने साथ। ओके, इसके बाद हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते एवरी पीपल, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल है वो प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पर जो पर्सन है वो सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए हम कभी नहीं लिख सकते, कभी लिख नहीं सकते एवरी पीपल, हम लिखेंगे एवरी पर्सन। ओके, और इसी एवरी को, जैसे यहाँ पर मीनिंग था एवरी पर्सन मतलब सभी जितने भी हैं इस सोसाइटी में वो सभी क्या है, लेबोरियस। ओके, तो उन सभी के बारे में डिस्कस किया है इसने कि एवरी पर्सन इज लेबोरियस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कौन, एवरी। डिटरमिनर्स कर सकते हैं यहाँ पर, ये डिटरमिनर्स है। इसको हम हमारे, ये पॉइंट याद रखना आप, इसको आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। ये
इस एवरी के बाद ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। क्यों आएगा, इसका मैंने मतलब समझा दिया, क्योंकि ये खुद एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। क्वालिफाइंग उसी को कर सकता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग उसको भी कर सकते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एवरी पर्सन हम हमेशा नहीं बोल सकते एवरी मिल्क, अनकाउंट मिल्क, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल है, इसलिए एवरी मिल्क नहीं बोल सकते। इसलिए ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म ही आएगी, काउंटेबल फॉर्म, किसके बाद, एवरी के बाद। अब चलते हैं आगे, हम आई थिंक इसको मिटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको याद रखना आप। हम क्या समझ रहे हैं वो आपको मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे वर्ड्स हैं कहां पर, वर्ल्ड में। उन सभी को यहां लिख तो नहीं सकते, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहां पर समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेकर, और फिर इनके थ्रू हम उनको समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक समझने में आ जाएगा अगर उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल यहां समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखते हैं हम 4, 5 देखते हैं। अब देखते हैं आई, यू, ही। इनको देख, यहां पर सी भी लिख सकते हैं। ओके, इनको देखते हैं, इनको दो तरीके से देखते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक होता है गुड सेंस और एक होता है बैड सेंस। गुड सेंस और बैड सेंस के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेंगे और इनके ऑर्डर, किनके ऑर्डर, इन तीनों के ऑर्डर को देखेंगे कि इन तीनों के ऑर्डर को सब्जेक्ट मतलब डूअर के प्लेस में कैसे अरेंज करते हैं, कैसे रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं। आई टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। पहले ले लेते हैं हम गुड सेंस में, गुड सेंस में ले लेते हैं। गुड सेंस कैसे, मतलब जैसे हम तीनों फ्रेंड हैं, हम वो, मैं और तू क्रिकेट खेलते हैं, टीवी देखते हैं। ओके, इनमें इन तीनों में, या तीनों कहें तो चारों में जो अरेंजमेंट होती है, कभी 2 की होती है, कभी 3 की होती है, तो उस अरेंजमेंट को ध्यान में रखेंगे। गुड सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहेंगे, सबसे पहले किसका नाम लेंगे, अगर इसको ऐसे देखें प्रोफेशनल, तो हम किसका नाम लेंगे, हम लेंगे, पहले लेंगे ही का, फिर लेंगे यू का, और एंड फिर खुद को इन्वॉल्व करेंगे, आर बेस्ट फ्रेंड। व्हाट, क्या है, आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर ये ही, यू एंड आई जो आया है, ये याद रखना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, मतलब डूअर का काम कर रहे हैं। और ये गुड सेंस, गुड सेंस कैसे पता चला, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड है। ओके, बेस्ट फ्रेंड है, इनको सोसाइटी अच्छा मानेंगे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ये गुड सेंस में ये सेंटेंस यूज हुआ है। और जो ऑर्डर है इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप कह सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसा ही होता है कि जब कोई अच्छा काम होता है या अच्छा कुछ हम करते हैं, खेलते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि वो और तुम और मैं। आप जो एंड में होता है वो हम खुद को रखते हैं। तो वही जैसे ये रियल लाइफ में भी होता है हमारे, कि पहले वो खेलेगा, फिर तुम, फिर मैं। तो ये सबसे अच्छा होता है कि खुद को सबके बाद में रखना गुड सेंस माना जाता है। ओके, अगर इसमें अगर 2 ही पर्सन हो, जैसे 2 ही पर्सन हो, जैसे आई नहीं होता तो आई को हाइड कर लेते हैं, लेकिन रहेगा तो प्लूरल क्योंकि 2 पर्सन है, तो यहां पर एंड आ जाएगा फिर। ओके, अगर यहां पर ही को हटा दिया जाए तो यहां पर एंड आई, फिर भी रहेंगे तो 2 ही पर्सन। तो यहां पर ये ऑर्डर कैसे चेंज हुआ देख लो आप।
लास्ट में खुद को ही रखोगे। अगर दो भी हैं तो तब भी हम सामने वाले को कहेंगे और फिर बाद में हम खुद को कहेंगे कि हम बेस्ट फ्रेंड है। अगर हम यहाँ पर यू नहीं हो, ही हो, तो यहाँ सिमिलरली लाइक दिस, पहले वो फिर मैं, आर बेस्ट फ्रेंड, दोनों क्या है, ये भी वन एंड वन, दो हो गए, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म, प्लूरल के लिए यूज होता है आर। आई थिंक आपको समझने में आया होगा गुड सेंस का एक एग्जांपल। अब लेते हैं हम बैड सेंस। बैड सेंस, बैड सेंस होता है जैसे हमने क्राइम कर दिया, सिन, या फिर किसी को गाली दे दी, अब्यूज, तो ये क्या माने जाते हैं, गिल्टी, सिन, इन सभी को क्या मानते हैं, बैड सेंस। एग्जांपल लेते हैं। अब बैड सेंस में ऑर्डर चेंज हो जाता है। बैड सेंस में सबसे पहले हम खुद को बोलते हैं, फिर सामने वाला जो है यू उसको कहेंगे कि सेकंड पर्सन, सेकंड टाइम वो आएगा, फिर थर्ड टाइम जो सामने नहीं है, जो दूर है, उसको कहेंगे थर्ड टाइम। तो देखते हैं, पहले हम खुद को लेते हैं आई, फिर जो सामने खड़ा है उसको लेते हैं, एंड जो सामने खड़ा नहीं है, दूर खड़ा है, उसको अगर हम कहें तो सी ले लेते हैं, अगर वहां ही लिया है तो सी ले लेते हैं, और फिर कहेंगे यहां पर वही प्लूरल, यहां पर चेंज ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्लूरल फॉर्म है, 1 2 3 मोर देन 1 है, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि यही बात याद रखनी है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आता है आर, और यहाँ पर प्लूरल है, मोर देन 1 है, इसलिए आर आया है। पहले हमने आर रोबर्स, यहाँ पर कौन सा सेंस है, जो रोबरी करते हैं, रोबर्स जो चोरी करते हैं बैंक में, उनको क्या बोलते हैं, रोबर्स। तो पहले मैंने खुद को लिया, और सेकंड टाइम जो मेरे सामने है उसको लिया, और जो मेरे सामने नहीं, कोई कहीं दूर खड़ा है या खड़ी है, फिर उसको लिया। ये क्या है, बेड सेंस। बेड सेंस में कौन कौन आ सकती है बेड सेंस में, जैसे कि हम ले लेते हैं क्राइम, इसमें सिन ले लेते हैं। जैसे सिन का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे कि जो रिलीजियस जो रूल होते हैं उनके अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट ले, कोई क्राइम जैसे रोबर आ गया, तो इन सभी को बेड सेंस माना जाता है, और ऑर्डर यही होता है। इसमें तो ऑर्डर इसके अपोजिट है, गुड सेंस के, जो गुड सेंस में जो ऑर्डर था सब्जेक्ट का, उसके अपोजिट इस सब्जेक्ट का ऑर्डर है, तो इसको कह सकते हैं कि अपोजिट है। अगर सिमिलरली सेम टू सेम इसमें अगर दो ही हो, तो हम अगेन क्या करते हैं, यही ऑर्डर रहता है, यहां पर एंड आ जाएगा। अगर आई है, यू है, तो एंड आ जाएगा यहां पर। अगर आई नहीं है, यू है, तो यू एंड ही आ जाएगा। प्लेस वही होंगे, लेकिन चेंज हो जाएगा, एंड चेंज हो जाएगा, बाकी प्लेस वही रहेगा। और अगर 2 पर्सन है, चलें आगे। आई थिंक आपको समझने में आया होगा। अब चलते हैं हम मेनी। मेनी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसको देखते हैं। मेनी, अच्छा मेनी ये क्या क्या होता है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो मेनी बॉयज want to go there। ओके, तो यहाँ पर जो मेनी है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी जो इसके पास जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, मतलब नाउन है। ये क्वालिफाइंग वर्ड है, और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर क्वालिफाई कर रहा है और नाउन के साथ आया है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, बॉयज को।
और मेनी के साथ ऑलवेज प्यूरल काउंटेबल प्यूरल फॉर्म आएगी। ओके, प्यूरल नाउन की प्यूरल फॉर्म आएगी ऑलवेज। लेकिन कब? जब ये एडजेक्टिव होगा तब आएगी। और अगर ये प्यूरल फॉर्म है, प्यूरल ग्रुप है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर प्यूरल वर्ब आएगी, प्यूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो प्यूरल फॉर्म में होती है। इन दोनों में अपोजिट ये होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, एस है, तो यहाँ कहते हैं बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइक he wants to go there कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आती है, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आती है, और यहाँ पर प्यूरल है तो यहाँ पर भी प्यूरल वर्ब आती है। ऐसे देखना, यहाँ पर एस का जो एक्सचेंज है उसको समझना, आप कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर सिंगुलर है तब यहाँ पर एस लगा है, याद रखना है आप। और यहाँ पर प्यूरल है ये, तब यहाँ पर एस को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो ये याद रखना आप। आई थिंक समझने में आया होगा। ओके, यहाँ पर एस लगना, एस हटना, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो थॉट है, ये जो सेंटेंस है, ये जो यूज है, ये एक प्रेजेंट की स्टेटमेंट है। इसी को रिप्रेजेंट करता है एस या एस जो पीछे लगाते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर जो मेनी है, मेनी बॉयज वांट टू गो देयर, और यहाँ पर जो मेनी है इसको एक और देखते हैं, फिर इसको एक एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं हम। मेनी ऑफ पीपल, मेनी ऑफ पीपल, मेनी ऑफ पीपल, many of people, many of people want to go there। सेम ले लेते हैं स्टेटमेंट, many of people want to go there, many of people। यहां पर जो many है वो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन many, जो कि एक प्लूरल है। सिमिलरली यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को रखा गया है, ना कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ड है वो एक डूअर है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी डूअर की प्लेस में ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा, और नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड होते हैं, जो कि प्रत्येक लैंग्वेज में होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है, तो जो नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड होते हैं जिनको हम प्रोनाउन करते हैं, वो इस प्रीपोजिशन के बाद आएंगे। ओके, तो इस प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो वर्ड है वो क्या है, इस वांट का सब्जेक्ट है, डूअर का काम कर। ओके, तो इसमें बहुत सारे जो पीपल हैं उनमें से कुछ की बात कर रहा है, सम का मीनिंग दे रहा है। तो मेनी, बहुत सारे, तो वांट टू गो देयर, वहां जाना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको समझने में आया होगा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेनी है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। याद रखना ये बात है कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रीपोजिशन को यूज करते हैं 95%, लेकिन 5% में हम पोस्ट पोजिशन को भी यूज करते हैं। याद रखना, क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसमें 100% कुछ भी नहीं होता। सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज में, याद रखना, यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 95% प्रीपोजिशन यूज होती है, लेकिन 5% पोस्ट पोजिशन भी यूज होती है। ओके, सिमिलरली हिंदी लैंग्वेज में 95% पोस्ट पोजिशन यूज होती है, प्लस 5% प्रीपोजिशन भी यूज होती है। मतलब हिंदी उसी के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, ये याद रखना, ऐसा ही होता है। और यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला होता है उसको कह सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट है, उसी को कह सकते हैं रिसीवर है, उसी को कह सकते हैं कि अनइम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो अनइम्पोर्टेंट है, जो रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है,
वो हमारा कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। पास में ये याद दिमाग में, माइंड में ये मत रखना कि पास में आने से इसको सब्जेक्ट मान ले, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। याद रखना, जो प्रीपोजिशन को पहले आता है वही डूअर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है। सिमिलरली मैंने एक सेंटेंस में समझाया था, यहाँ पर इसके पहले समझाया था, या ये भी समझ सकते हैं कि ये जो वर्ब है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आती है, मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, आई थिंक आपको समझने में आ रहा होगा। अब मैं आपके सामने एक और एडवांस अगर इसको बढ़ाऊं तो हम यहाँ पर मेनी की जगह पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं अ गुड, मेनी यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं अ ग्रेट मेनी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे वहां यूज किया अ गुड मेनी यूज कर सकते हैं, अ ग्रेट मेनी यूज कर सकते हैं। ओके, यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एक और पॉइंट बताता हूं मैं, आई थिंक आपने ऊपर लिख लिया होगा 5 6 5 6, ये 5 है, ये 5 और ये 6 है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं हम, याद रखना उसको, अभी कैसे चेंज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, मेनी boy is many a boy कह सकते हैं honest, ऑनेस्ट नहीं, अपन क्या वही इंटेलिजेंट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर याद रखना, हमने यहाँ क्या बोला, मेनी के बाद ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मेनी के बाद अगर एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग वर्ड है, तो मेनी के बाद नाउन जो यूज होगा वो क्या होगा, एक प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, और ये पूरा ग्रुप क्या बनेगा, प्लूरल फॉर्म बनेगी, और यही सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। ओके, यहाँ पर सेकंड जब हमने यहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया, लेकिन यहाँ पर जो मेनी है वो एक प्रोनाउन की तरह यूज किया, और प्रोनाउन की तरह यूज किया, तो यहाँ पर बहुत सारे पीपल में से कुछ लोगों को लिया, मतलब मेनी के अकॉर्डिंग लिया, और यह हमारा सब्जेक्ट बना, और प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है। इसमें से कुछ पीपल जो कि नाउन है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेनी, और यही हमारा सब्जेक्ट बना, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि प्लूरल फॉर्म है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई। और एक पॉइंट बताएं तो यहाँ पर भी मेनी है, यहाँ पर भी मेनी है। याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, सभी लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, सभी वर्ड नहीं बोल रहा मैंने, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं अकॉर्डिंग टू उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अब आप कहोगे सर यहाँ पर इज क्यों आया, अब देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर मेनी अकेला नहीं है, ये पूरा ग्रुप यूज होता है क्योंकि ये लैंग्वेज है। ओके, क्योंकि आप इसको सुन भी सकते हो, कहीं भी देख भी सकते हो, ये पूरा ग्रुप यूज होता है, और ये पूरा ग्रुप एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद जो आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर आना चाहिए। ओके, यहां पर जो ए आया है वो इस के साउंड के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि यहां पर वोवल साउंड नहीं है, इसलिए यहां पर ए आया है। सिंगल के अकॉर्डिंग तो यहाँ ए आया है, सिंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर
यहाँ पर सिंगल के अकॉर्डिंग ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ए कब ए इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड नहीं है किसकी, इस बोई की। अगर यहाँ पर वोवल साउंड होती तो यहाँ पर ए को एन बना दिया जाता। ओके, मेनी अ ओनियन, मेनी ए ओनियन जिसको प्याज बोलते हैं वो लिख सकते हैं हम। ओके, मेनी एन एप्पल, मेनी एन ओनियन, मेनी एन एप्पल, एप्पल लिख सकते हैं। ऑरेंज लिख सकते हैं, इसी के साउंड के अकॉर्डिंग, इसके साउंड, कंप्लीट की साउंड बोल रहा हूं, एक ही साउंड है। इस वर्ड की जो साउंड होती है, अगर इस वर्ड की साउंड जो इनिशियल साउंड वोवल साउंड होती है तो एन लगाते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्पीकिंग के अकॉर्डिंग। साउंड को देखा जाता है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो वन को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। तो यहाँ पर ऑब्लिक देखिए, यहाँ पर एन भी लिख लेना आप। ये एन और ए इस वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग आता है, और यह सिंगुलर होता है क्योंकि सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ए और एन आया है वो सिंगुलर के लिए ही आता है। ओके, आई थिंक आपको समझने में आया होगा। इसीलिए ये पूरा ग्रुप सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इज आया है। आई थिंक आपको समझने में आया होगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझने में आया होगा ये। अब इसके आगे देखेंगे हम एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समथिंग, इन सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये समझने में आया होगा। इनको आप देखना, रिलेट करना, और जो इम्पोर्टेंट ये है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये जो चारों स्किल्स हैं उनमें हम इनको देखने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छे से फील होगा किसमें, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में, क्योंकि ये स्किल्स है लैंग्वेज की। और अगर हम इनमें देखेंगे इनको तो और अच्छे से फील होगा। ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लिमिटेड अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनके सब टाइप के भी सब टाइप पढ़ लेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही होते हैं टाइप्स। अगर उनको डिटेल से समझ लिया जाए तो हमें इजीली हर चीज़ समझने में आ जाती है, क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे रूल्स हैं, कंसेप्ट है, हम उनको तो समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें तो यूज करना है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आई थिंक आपको ये समझने में आया होगा लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अच्छे से अच्छा प्यार देना। तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।